नमस्कार, मैं रत्नेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। यूजीसी 2026 के विरोध में केसरिया भारत प्रमुख कृष्णानंद पांडे धरने पर बैठे। वाराणसी यूजीसी 2026 के खिलाफ देश भर में उठ रहे विरोध के बीच केसरिया भारत के प्रमुख एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरहवा कृष्णानंद पांडे ने वाराणसी मुख्यालय कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वे कचहरी स्थित बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर यूजीसी 2026 को काला कानून बताते हुए इसका पुरजोर विरोध करते नजर आए। धरने के दौरान कृष्णानंद पांडे ने कहा कि यूजीसी 2026 शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला प्रस्ताव है, जिससे गरीब, ग्रामीण और मध्यम वर्ग के छात्रों के भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नीति शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है और आम छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को और महंगा बना देगी। उन्होंने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यूजीसी 2026 के तहत विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर संकट पैदा होगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी, छात्रवृत्ति और आरक्षण व्यवस्था कमजोर होगी, शिक्षा का स्तर गिरने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाएंगे। कृष्णानंद पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कानून किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक यूजीसी 2026 को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षा से जुड़े सभी संगठनों, छात्रों और शिक्षाविदों से बातचीत कर इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। धरना स्थल पर मौजूद समर्थकों ने भी यूजीसी 2026 के विरोध में नारेबाजी की और इसे छात्र विरोधी नीति बताया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन विरोध करने वालों का आक्रोश साफ नजर आया। देखें प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप सभी देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और इस समय हम मौजूद है वाराणसी के कचहरी, और कचहरी का ये बरगद का पेड़ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जरा कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाइएगा। और एक बैनर यहाँ लगा हुआ है, आपको पीछे दिखा दें, समता संवर्धन विनियम काला कानून, और लिखा है यूजीसी 2026 वापस हो। हालांकि आप सभी इस समय लगभग 3-4 दिनों से आप देख पा रहे होंगे कि इस समय यूट्यूब यानी सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, सभी पर यही मुद्दा छाया हुआ है कि ये जो यूजीसी 2026 है ये गलत है, ये वापस हो। तो इसके बारे में विस्तार से हमारे कृष्णानंद जी हैं और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को जानकारी दे दें कि ये जो है हरहुआ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं और बनारस में इनका एक अच्छा खासा जान पहचान है। तो इसके बारे में विशेष जानकारी यही देंगे। तो कृष्णानंद भैया नमस्कार। पहले तो आपको ये क्या है कानून जो है यूजीसी 2026 एक कानून पारित किया गया है, जिसमें जो कानून समाज को बांटने वाला कानून है, जिस कानून में वादी का जो वादी है उसका पहचान छिपाया जाएगा और जो प्रतिवादी है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए है, और उनका पहचान छुपाया जाएगा। उनको बताया नहीं जाएगा कि आपके ऊपर कौन आरोप दाखिल किया है। और ऐसे में जो प्रतिवादी होगा, जिनके ऊपर वाद किया गया होगा, उनको सिटी से निष्कासित किया जाएगा। उनके ऊपर एफआईआर होगा, वो जेल जाएंगे। उसके बाद फिर जांच होगा। और इसमें एक क्लॉज और है कि जांच में अगर आरोप गलत पाया जाता है तो जो आरोप लगाया है उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा अपराध बढ़े। और इसमें जो प्रतिवादी होगा उसको सरकार की तरफ से सहायता भी मिलेगा। इसमें पहले SC ST के लोग थे, अब OBC SC ST सब आ जा रहे हैं। अब एक बात हम आपसे कहेंगे कि जैसे कोई छात्र MBBS कर रहा है और अपने अंतिम सेमेस्टर में है, अब उसको डिग्री मिलने वाली है। डिग्री मिलने से पहले अगर कोई आरोप लगा देता है उसके ऊपर, केवल आरोप लगा देता है कि हमारे साथ समता का व्यवहार नहीं किया, इतना ही काफी है। समता का व्यवहार नहीं किया तो उनका कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निष्कासन हो जाएगा।
समता स्पष्ट कर दीजिएगा इसको। समता मतलब कि हमारे साथ भेदभाव किए, जातीय भेदभाव या लैंगिक भेदभाव ये किए हैं, उनका आरोप लगाना, इतना आरोप लगाना ही पर्याप्त होगा उनके निष्कासन के लिए, जिसके जो सामान्य वर्ग के छात्र होंगे उनके ऊपर लगाएंगे। अब जब ये छात्र निष्कासित हो जाएगा तो उसके पास दो रास्ता बचेगा, एक तो आत्महत्या का, दूसरा अपराध का। तो दोनों समाज के लिए घातक है, दोनों समाज के लिए घातक है, परिवार के लिए घातक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में कोई ऐसा परिवार नहीं है, 1% छोड़ करके 98-99% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अगर MBBS कर रहे हैं तो वो लोन लेते हैं। अगर अंतिम सेमेस्टर में छात्र वापस आ जाता है, उसको डिग्री नहीं मिलती है, तो लोन कौन भरेगा? विषय इस बात का है। और लोन न भर पाने के कारण अब छात्र गिल्टी फील करेगा और वो उसको आत्महत्या के लिए विवश होना होगा। वो या तो आत्महत्या करेगा या तो हत्या करेगा, दो ही ऑप्शन है। तो ये कानून गलत कानून है। आज समय है, समय रहते अगर हम लोग लड़ लेंगे, हम इस कानून को बदलवा लेंगे तो ठीक है। अगर नहीं बदला गया तो ये सवर्ण समाज के लिए बहुत घातक होगा। और सवर्ण समाज ही नहीं, ये पूरे भारत को, भारत सनातन धर्म की जो संरचना है, जो जातीय संरचना है, जो जातीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। एक बात और कृष्णा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि लोग यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि मोदी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा इसमें, तभी तो कुछ करके आए होंगे, कुछ सोच के कानून लाए होंगे। या कानून कौन लाया होगा? और आप जो परिवर्तन चाहते हैं उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, कुछ तो मांग होगी आपकी। मोदी जी के जितने भी कानून बने हैं ठीक है, हम मानते हैं ठीक है, लेकिन कुछ कानून उनके गलत भी थे। जैसे पिछली बार जब SC/ST एक्ट लागू किए तो SC/ST एक्ट लागू करने के बाद तमाम विरोध हुआ, तमाम प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद भी नहीं माने। अहंकार वो सर पे चढ़ के बोलने लगा, माने। लेकिन जब यही जनता जनार्दन जब मध्य प्रदेश में उनको चुनाव हरा देती है, मोदी का कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, विकास हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन उनका प्रथम टारगेट जो है वो चुनाव है। चुनाव कैसे जीता जाए, सत्ता कैसे पाई जाए, सत्ता की मलाई कैसे काटी जाए, ये विषय उनके लिए प्रधान है। तो जब जनता ने मध्य प्रदेश में इनको बाइकाट कर दिया, तब जाकर के EWS लागू किए और उनको पीछे होना पड़ा। अभी इस कानून को लेकर के वो सोच रहे हैं कि 85% हमारे साथ लोग हो गए, हमारे साथ OBC और SC दोनों मिलाकर के 85% हो गए। लेकिन ये भूल कर रहे हैं। अभी तक तो उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विनाश, सबका विकास, लेकिन अब उनका नारा बदल गया है कि सबका साथ, सवर्णों का विनाश। अब उनका नारा ये हो गया है। सवर्ण आखिर कहाँ जाए? हम लोग इस कानून को खत्म करने के लिए, ये कानून वापस हो, इसके लिए कल एक जोरदार प्रदर्शन किया गया था। काशी के तमाम हजारों नौजवान, हजारों युवा यहाँ आए, काशी में कचहरी पे प्रदर्शन किए और कल से ही हम लोग सारे लोग बैठे हैं। और अभी ये शांति प्रिय ढंग से धरना चल रहा है। हम अपनी मांग को मांग रहे हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही धरना निरंतर चलाते रहेंगे UGC 2026 बिल के खिलाफ। तो मांग में क्या वापस की मांग है या संशोधन की मांग है? हमारी मांग, ये बिल वापस होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई
नहीं है। आप बताइए ना, आप लोग समाज में रहते हैं कि कहीं से कोई मांग था? कोई मांग नहीं था। आप बताइए ना कि एक वर्ग जो इस राष्ट्र का निर्माण किया है, जो इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है, एक वर्ग जो जिनको आप सवर्ण कह रहे हैं, सवर्णों का योगदान रहा है, सवर्णों का बलिदान रहा है इस राष्ट्र के निर्माण में, और ऐसे वर्ग को आप अपराधी घोषित कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अत्याचार किया है। मैं नहीं मानता कि कहीं अत्याचार किया है। कोई यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब समाज सेवा में है। हम लोग तो एक अंतिम व्यक्ति का, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसका सहयोग करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बात को जिनका सहयोग किया जाता है, जिनके साथ हम लोग रहते हैं, जिनसे सहयोग लेते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें बहुतायत लोग ओबीसी वर्ग से है। बहुतायत लोग अभी देखिए सभासद थे शिवपुर के सोनकर जी, यहाँ बैठे हैं, कल से धरना बैठे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। तो एक चीज और जानना चाहूंगा, जो 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या उसको लेकर के ये चीजें की गई हैं क्या, या इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? हम इसको नहीं जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं, हम लोग जो बैठे हैं धरना पे, हम ये जानते हैं कि हमारी ये मांग है कि 2026 यूजीसी बिल वापस हो। हम अपने तरीके से धरने पे बैठे हैं। अगर लोकतंत्र की भाषा या मत की भाषा ही सरकार समझती है तो हम उस पर भी कार्य करेंगे। और जो मत हम सभी लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सारे लोग भाजपा के पक्ष में, 98% लोग यहाँ जितने बैठे हैं, 98% लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करते रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं। अब हम वो कार्य नहीं करेंगे। और कुछ तो मित्रों, आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे साथ कृष्णानंद पांडे जी हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है, कोई संशोधन नहीं, यह बिल वापस होनी चाहिए। और अभी ये जो धरना है ये शांतिप्रिय ढंग से हो रही है, लेकिन यदि सरकार नहीं मानती है, नहीं बातें सुनती है, तो इसका उग्र प्रदर्शन भी करने की बात इन्होंने कही है। तो मिलते रहेंगे फिर से किसी खबर में, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार। तो मित्रों, हम धरना स्थल पर ही हैं। यूजीसी 2026 जो कानून है जिसको वापस करने की मांग हो रही है, और ये वाराणसी का कचहरी स्थल है। और आप सभी बता दें कि हमारे साथ गुरुजी हैं, हालांकि इनके बारे में मैं नहीं जानता हूं, खुद परिचय अपना देंगे। तो गुरुजी, आप अपना परिचय दें और क्या कहना चाहते हैं। सुदर्शन रामानुज श्री वैष्णव। यूजीसी 2026 कानून से हम लोग एकदम आहत हैं, बुरी तरह से आहत हैं कि ऐसा सभ्य समाज में किस तरह से पढ़े लिखे लोग संसद में अपने को बताते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जनता में समता लाते हैं, समता के पक्षधर हैं, लेकिन इस तरह का समाज को तोड़ने वाला, समाज को बांटने वाला ये काला कानून वापस होना चाहिए। एकदम ये वापस के सिवाय इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, सीधे कानून ये वापस होना चाहिए। गुरु जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने भी कहा कि बड़ा ही विचार विमर्श मंथन के बाद सदन में कोई कानून पास होता है, तो इस पर भी तो विचार किया गया होगा। तो इतना विचार के बाद इतना गलत कानून कैसे आया, क्यों आया? अब विचार करने वाले लोगों की प्रवृत्ति क्या है, इसमें कैसे कैसे लोग इसके सदस्य बने, कौन कौन लोग इसमें बैठे, और ये कानून किस तरह से पारित हो गया, इसमें बहुत से सांसद भी विरोध में है इसके, कि इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। ये समाज को तोड़ने वाला, समाज को बांटने वाला, समाज को हताहत करने वाला, इसमें कितने लोग इस्तीफा इसी कानून के आधार पर अपने पद से दे रहे हैं। अभी आत्महत्या तक उतारू हो जाएंगे, आत्महत्याएं बढ़ेगी समाज में। ये कानून एकदम वापस होना चाहिए। तो ये जो काला कानून यूजीसी है, ये तो सिर्फ डिग्री कॉलेजों में है, ये कॉलेजों में है या कहीं और विद्यालय में होगा? हाँ, ये उच्च शिक्षा में ये लागू हुआ है। तो उच्च शिक्षा में इसका लाने का प्रयोजन सरकार का क्या होगा? एक उद्देश्य होगा ना सरकार का। तमाम लोग भी तो इसके बारे में, जैसे कि बीजेपी के जो तमाम नेता है, उनका क्या मत है कि सही है या गलत है? देखिए, अपने समाज में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए हैं। उनको यहाँ तक पहुँचाने वाला, उनकी ऊंचाई को बढ़ाने वाला ये इसी समाज के लोग रहे हैं। और अब पता नहीं क्या क्या सोच सांसदों के मन में आ रहा है
कि ये इस तरह के माने एक समाज के एक अंग आगे बढ़ रहे हैं और माने और सब पिछड़े हो रहे हैं, जबकि ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप भी देखते होंगे, समझते होंगे कि एसटी, एससी या ओबीसी के लोग कितनी ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। माने ओबीसी तो प्रधानमंत्री है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, और फिर भी इस तरह की सोच, निकृष्ट सोच, दिमाग को खराब करने वाली सोच इस तरह से उन लोगों की हो रही है कि ऐसा इस तरह का कानून देश में, देश को, समाज को तोड़ने का ला रहे हैं संसद में। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना यह है कि विश्वविद्यालय में यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में जो सवर्ण बिरादरी है ये छोटे बिरादरी को प्रताड़ित करती है, इसलिए ये कानून लाया गया है। इतने लोग बैठे हैं, हम लोग भी तो अखबार वगैरह, टीवी वगैरह के माध्यम से देखते हैं, कौन सी प्रताड़ना हुई है कि वो ओबीसी समाज या एसटी, एससी को प्रताड़ित किया गया है, ऐसा तो हम लोग, बल्कि वो एक बार कानून आया था मायावती के शासनकाल में, उससे कितने समाज के अन्य वर्गों पर मुकदमा गलत चला। ऐसा को समाज नहीं कर सकता, उनको प्रताड़ित कर सकता है। उनकी हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे इस विचारधारा के समाज के लोग हैं और समाज के अब तो समाज बढ़ता जा रहा है, लोग पेट में खा रहे हैं, पी रहे हैं और कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कानून बनाना कितनी किया जाना चाहिए।